नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम से दिखने वाले शेप यानी सर्कल की, जिसे वृत्त भी कहते हैं, उसकी चीरफाड़ करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम इसकी एनाटॉमी को समझेंगे। तो सवाल यह है कि इस सीधे सादे से दिखने वाले सर्कल के अंदर आखिर क्या राज छुपे हो सकते हैं। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये किन चीजों से मिलकर बना है। शुरुआत करते हैं सर्कल की बाहरी सीमा से, इसकी बाउंड्री से, और देखते हैं कि भाई इससे नापा कैसे जाता है। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, हमारे पास एक गोल डिस्क है और हमने उसके किनारे किनारे एक तार को कसकर लपेट दिया। ठीक है, अब अगर हम उस तार को सीधा खोलकर उसकी लंबाई नापें तो वो जो लंबाई निकलेगी वो क्या है? बस वही लंबाई है, वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। सीधी सी भाषा में कहें तो किसी भी गोल चीज के चारों ओर का जो पूरा रास्ता है उसकी कुल दूरी ही सर्कमफ्रेंस कहलाती है। तो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा सर्कल के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि सर्कल के अंदर मौजूद पॉइंट्स को जोड़ने पर क्या होता है। देखिए, जब कोई सीधी लाइन सर्कल पर मौजूद किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ती है तो उसे हम कॉर्ड यानी जीवा कहते हैं। जैसे ये लाइन BC जो दिख रही है, ये एक कॉर्ड का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अब कॉर्ड्स में भी एक VIP कॉर्ड होती है, एक ऐसी खास कॉर्ड जो सर्कल के बिल्कुल बीच से यानी उसके सेंटर से होकर गुजरती है। और इस खास कॉर्ड का एक खास नाम है डायमीटर यानी व्यास। तो फिर एक आम कॉर्ड और डायमीटर में फर्क क्या हुआ? देखिए, कॉर्ड तो सर्कल पर कहीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। लेकिन डायमीटर की एक शर्त है, उसे हमेशा हमेशा सर्कल के सेंटर से ही गुजरना होगा। और जानते हैं इसी शर्त की वजह से क्या होता है? डायमीटर किसी भी सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड बन जाती है। और ये एक बहुत जरूरी बात है, इसे हमेशा याद रखना है। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। अच्छा, चलिए एक बार फिर से सर्कल की बाउंड्री पर वापस चलते हैं। लेकिन इस बार हम पूरी बाउंड्री की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ध्यान देंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर्कल की बाउंड्री के एक टुकड़े को, एक हिस्से को क्या कहा जाता है? जरा सोचिए, हम इसे कैसे बनाते हैं। प्रकार यानी कंपास की नोक को सेंटर O पर रखा, पेंसिल को सर्कल पर किसी पॉइंट A पर रखा और फिर A से B तक एक कर्व खींच दिया। ये जो कर्व बना ना, इसी को आर्क यानी चाप कहते हैं। तो आर्क क्या है? आर्क असल में उस पूरी सर्कमफेरेंस का ही एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ रखकर सर्कल की पूरी कहानी को समझते हैं। तो फटाफट दोहराते हैं। सर्कल के मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं? सर्कमफ्रेंस यानी चारों ओर का पूरा रास्ता, कॉर्ड जो अंदर के दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन है, डायामीटर जो सेंटर से गुजरने वाली सबसे लंबी कॉर्ड है, और आखिर में आर्क जो सर्कमफ्रेंस का ही एक टुकड़ा है। तो अब हम सर्कल के इन अलग अलग हिस्सों को पहचानते हैं। पर अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, इन सब टुकड़ों को जानकर हम इनके साथ आखिर क्या बना सकते हैं? ज्योमेट्री में या हमारी अपनी असल दुनिया में इन हिस्सों को जोड़कर क्या कुछ रचा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?